इजी एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 14 और हाउसेस का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन शेल्टर इन अर्ली टाइम्स। अर्ली टाइम्स ह्यूमन वर मोस्टली wanderers or nomads who moved from one place to another in search of food। पहले के जो लोग थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। They moved in group which gave them advantage of protection against wild animal। और वो हमेशा ग्रुप में जाया करते थे ताकि वाइल्ड एनिमल से उनका प्रोटेक्शन भी हो पाए। एंड एबिलिटी टू हंट बिगर एनिमल्स, और उन लोगों में एक एबिलिटी थी कि वो बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर लिया करते थे क्योंकि उनके पास तो भाई ग्रुप हुआ करता था। They never stayed at one place for long and so they never felt the need for building houses। और वो लोग कभी भी एक जगह पर नहीं रहा करते थे तो उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उन्हें एक घर बनाना चाहिए। However, to spend the night they took shelter in caves, trees top and even overhanging rocks। हालांकि वो अपनी रातें कहीं पर भी गुजार लेते थे, कभी किसी गुफा में या फिर किसी ट्री के टॉप पर या फिर लटकती हुई चट्टानों पर भी अपनी रात गुजार लिया करते थे। It was only after they started producing their own food that they began to stay at one place for many days। अब उनका एक जगह रुकना कब शुरू हुआ? जब उन्होंने अपने खाने के लिए कुछ प्रोड्यूस करना सीखा। It was then that they felt the need for building permanent dwelling places। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, हमारे लिए एक रहने की जगह तो परमानेंट होनी चाहिए। Homes of early humans। अब उनके घरों के बारे में बात करते हैं। Early humans started making pit houses by digging out holes in the ground and building roof on top to serve as protection against heat and rain। फिर अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया? रहने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा और उस होल में रहने लगे और उनकी जो छतें होती थी, उनके जो घर हैं उसकी छत वो किससे ढका करते थे? पेड़ पौधे जो रहते थे ना उनसे ढक लेते थे ताकि वो जो हीट है या फिर रेन से वो बच सके। They also used branches of tree and stone of building shelter and dwelling places। Gradually they learned how to make tools। धीरे धीरे वो जैसे जैसे उन्होंने घर बनाना सीखा वैसे ही उन्होंने टूल्स को भी बनाना सीख लिया। Thereafter learned to make better and improved shelter with baked brick and mud। और देखो, पहले गड्ढे में घर बनाया, फिर उसके ऊपर घर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने पक्के घर बनाया। पक्के मीन्स ईंटों का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से उनके जो घर थे वो डेवलप होते गए, उनको समझ में आता गया कि अब हमको और किस चीज की जरूरत पड़ रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर। अब उनके शेल्टर्स किस टाइप के हैं उनको पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज और शेल्टर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, जैसे जैसे एरिया रहते हैं, जैसे जैसे उनके भाग रहते हैं, उसी प्रकार से घर भी क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। The shelter are different as they are constructed using different type of building material available locally। Factors that affect the type of houses। जिस एरिया में घर बनना है उस एरिया के अनुसार मटेरियल भी लगता है, तो उसके हिसाब से उनके घर बना करते थे। The climate of the region where the houses is being constructed। जैसा हाउस जहाँ पर होना चाहिए, जैसा क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कंस्ट्रक्टेड किया जाता था। द बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल देयर। जहाँ पर जो बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होता था उस टाइप की बिल्डिंग वहाँ बनी करती थी। द बजट अलॉटेड फॉर कंस्ट्रक्शन। और जितना कंस्ट्रक्शन के लिए उनका बजट रहा करता था उसी के हिसाब से काम हुआ करता था। जियोग्राफिकल टेरेन ऑफ द एरिया। और जो भौगोलिक भूभाग रहता है, मतलब वो एरिया का जो भी जियोग्राफिकल है उसके हिसाब से भी घर बनाया जाता था। ठीक है। हाउसेस कैन बी कच्चा और पक्का डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दैट हैव बीन यूज्ड टू मेक देम। कच्चा हाउसेस आर बिल्ट ऑफ मड, वुड, हे एंड स्ट्रॉ। हे मींस सूखी घास। दे आर लेस ड्यूरेबल एंड मोस्टली फाउंड इन विलेजेस और रूरल एरिया। पक्का हाउस built of brick and cement are more durable and mostly found in the cities and towns। देखिए, हाउसेस दो प्रकार के होते हैं, कच्चा और पक्का। अब कच्चा हाउसेस तो हम गांव में देखते हैं, अधिकतर गांव में रहता है। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो रहती है बड़ी कम रहती है और ये लकड़ी, सूखी घास या स्ट्रॉ से बने रहते हैं। ओके। अब पक्का हाउस जो रहता है वो ब्रिक्स और सीमेंट से बना रहता है, ड्यूरेबल रहता है और ये ज्यादा से ज्यादा हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। ऑल्सो देयर आर स्पेशल हाउसेस दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज।
अब आप सोचेंगे कि क्या जियोग्राफिकल एरियाज हैं, इनमें कैसे घर होते हैं। तो देखो, ठंडा इलाका, गर्म इलाका, रेतीली जमीन का इलाका, ठीक है, बर्फीले इलाका, इन सब में जो घर बनाने के तरीके हैं या जो घरों का डिजाइन है वो बड़ा डिफरेंट होता है, इनके नाम भी होते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। एंड इग्लू इज अ हाउस और शेल्टर विच इज बिल्ट एंटायरली अ ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो। अब इग्लू एक ऐसा घर है जिसको बनाया जाता है एक हार्ड स्नो से, जो मतलब ब्लॉक टाइप की रहती है, ऐसे चौकोन डब्बा टाइप का रहता है उसका। इट वाज फाउंड मेनली इन आर्कटिक रीजन। तो इग्लू जैसे जो घर रहते हैं वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में। इन फ्लड प्रोन एरिया, अब जो फ्लड जहाँ बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे कि आसाम हो गया है ना, वहां पर कौन से हाउस बनते हैं, तो आसाम में बनते हैं स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस means stilt keep the floor of the house raised and protect it from getting wet or flooded। देखिए आपकी जो पिक्चर में दिया हुआ है स्टिल्ट हाउस, देखो कैसे ऊपर की तरफ बना हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि अगर बाढ़ आ रही है तो वो नीचे नीचे पानी रहेगा, आपका घर ऊपर से बचा रहेगा, गीला नहीं होगा, बहेगा नहीं, आप प्रोटेक्ट रहेंगे। इन इन माउंटेनियस रीजन, मतलब पहाड़ी इलाका, हाउस टेंड to have sloping roof to the so the snow can slide off easily। और जो माउंटेन का एरिया रहता है वहां पर जो घर रहते हैं स्लोपिंग टाइप के रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं ताकि जो बर्फ गिरती है वो वहां पर ठहर ना सके, फिसल जाए, ठीक है। हाउसेस that can be moved from one place to another are called mobile van। For example, houseboat can be seen on the Dal and Vular Lake in Kashmir and also on the backwaters in Kerala। देखो एक घर ऐसा रहता है जो चलता है। अब आप सोचेंगे घर के पैर कैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो घर इधर से उधर कैसे चला जाता है, मोबाइल होम उसको कहते हैं ऐसे घरों को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, हाउस बोट हो गई, जैसे कि कश्मीर में कभी आप घूमने गए हो तो जो डल झील है, वुलर झील है, यहाँ पर आपको घर जैसी बोट दिखती है, वहां आप पूरी सुविधा रहती है, मजे कर सकते हैं, बढ़िया घूम सकते हैं, उसे हाउस बोट बोलते हैं। पीपल लिविंग इन सेंट्रल एशिया लिव इन सर्कुलर हाउसेस कॉल्ड यार्ड्स। अब जो सेंट्रल एशिया के लोग रहते हैं उनका घर कैसा रहता है, देखो पिक्चर में दिया हुआ है, गोल सर्कल टाइप का रहता है, उसको हम यॉट्स बोलते हैं। दीज आर मेड ऑफ बैम्बू स्टिक एंड फेल्ट, है ना, ये बैम्बू स्टिक से बनाए जाते हैं। Tents are carried by travelers to set up temporary shelters whenever needed। अब टेंट हर कोई आजकल जो टूर पे घूमने जाते हैं भाई, वो तो अपने साथ लेके चलते हैं, बढ़िया टेंट लगा लेते कहीं पर भी, वहां पर सो जाते हैं, खाना बन जाता है, खा लेते हैं, फिर टेंट को फोल्ड करते हैं और फिर ट्रैवल में निकल जाते हैं। तो नॉर्मली ये किसमें होता है, जैसे जिप्सी होगी, है ना, कारवांस हो गया, मतलब जिप्सी ट्रैवल इन कारवांस विच में आल्सो बी कॉल्ड एज हाउसेस ऑन व्हील्स। ये अधिकतर उन लोगों ने भी, वो लोग भी करते हैं, देखा होगा खुले एरिया में बहुत सारे लोग गाड़ियां लेके आ जाते हैं और अपना टेंट गाड़ लेते हैं, उनकी जो कारवांस रहती है, जिप्सी रहती है, साइड में खड़ी रहती है और वो लोग अपना इस तरीके से यूज करते हैं टेंट को। सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस होता है बस्तियां। सेटलमेंट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हाउसेस। सेटलमेंट began when the people started to settle in group and started building houses। They are classified according to the number of the houses। बस्तियां क्या है, बहुत सारे घरों के ग्रुप को हम बस्तियां कहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहना स्टार्ट कर लिए, पास पास में घर बनाना स्टार्ट कर लिए, तो उनकी एक बस्ती कहलाने लगी। अब ये बस्तियों को हम क्लासिफाई करते हैं, क्या है, A hamlet refer to a small group of houses in a rural area। Hamlet क्या होता है, सर पे लगाने वाला हेलमेट नहीं, Hamlet। Hamlet का मतलब होता है small group of houses in a rural area, ठीक है। A village is a settlement where the number of houses is more than that of hamlet। देखो क्या हेमलेट क्या हो गया, आपको दिख रहा है ये घर, खेतों के आसपास है घर, देखो कोई थोड़ी सी दूर, कोई थोड़ी सी दूर, इट मींस क्या है, एक ग्रुप है, घरों का एक ग्रुप है, दैट इज hamlet। Okay, with the passage of time and industrial development, various occupation evolved and this led to the emergence of town and cities। धीरे धीरे लोगों का व्यवसाय बढ़ने लगा, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा तो इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ जाता है, तो वहां पर भी इस तरीके से हेमलेट बनने लगे। फैक्ट्री के आसपास भी आपने देखा होगा कुछ घरों के ग्रुप रहते हैं, फिर उनसे काफी दूर एक कॉलोनी रहती है, इस प्रकार से ऐसे घर डेवलप होने लगे, शहरों में भी होने लगे, टाउन्स में भी होने लगे। दिस टाउन्स एंड सिटीज केम टू बी नोन एज द अर्बन एरियाज। तो अब हम उस एरिया को अर्बन एरिया के रूप में जाना जाता है।
मेट्रोपॉलिटन एरियाज आर बिग सिटीज दैट आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो मेट्रो सिटीज रहती हैं वहाँ तो बहुत आबादी रहती है, डेंसली घनी आबादी वाला एरिया कहलाता है। जैसे कि दिल्ली, देखो कभी दिल्ली घूमने गए हो तो वहाँ तो कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग हैं और आजकल तो बहुत पॉल्यूशन में भी गिना जाता है, हालांकि काफी ध्यान रखा जाता है इन सब चीजों का वहाँ पर। इवन एंड ऑड नंबर भी चलता है वहां पर, तो है ना, पॉल्यूशन कम करने के लिए। मॉडर्न शेल्टर्स, ग्रेजुअली ह्यूमन लर्न वेज टू इम्प्रूव देयर हाउसेज और शेल्टर। They have innovated and given their homes a new shape, look and utility. People can live together in large number in apartment without occupying much space on the ground. मॉडर्न शेल्टर का मतलब है कि धीरे धीरे लोग जो है अपने घरों को मॉडर्न करते गए हैं और कुछ कुछ सुविधाएं उसमें ऐड करते गए हैं। जैसे किसी ने शेप चेंज कर दिया, है ना, किसी ने उसके जो आउटलुक रहता है उसको चेंज कर दिया। और लोगों ने तो आजकल एक नई चीज सीखी है, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मतलब एक कम जगह में बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अपार्टमेंट। तो एक अपार्टमेंट पे आप काफी लोग एक साथ रह सकते हैं। एनिमल शेल्टर, अब इंसानों के शेल्टर तो आपने पढ़ लिए, एनिमल शेल्टर को पढ़ते हैं। Just like human animal to build their homes or shelter using easily available materials. आपको पता है जैसे इंसान घर बनाते हैं ऐसे जानवर भी घर बनाते हैं, है ना, और वो अपने अनुसार बनाते हैं कि उनको क्या मतलब चीजों की जरूरत है, उस चीजों को इकट्ठा करके बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स क्या करती है, ट्रीज पे घोंसला बनाती है। समटाइम इन अबेंडेंट बिल्डिंग वेयर दे फील सेफ, और कई बार तो वो ऐसे घरों में घर बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं जो घर मतलब बंद पड़ा है, किसी ने छोड़ दिया है, ऐसे घरों को वो ज्यादा सेफ समझती हैं। These nests are made of twig, leaves, cotton, straw. तो उनके जो घोंसले रहते हैं वो किन चीजों से बनते हैं, twigs, twig, leaves, cotton, straw से। Monkey to live on tree, आप तो जानते ही हैं कि मंकी तो पेड़ों पे रहता है। रैबिट एंड माइस dig their homes in the ground, और रैबिट और माउस एंड माइस जो भी है व्हाटएवर, चूहा चुहिया, ये सब क्या रहते हैं, ग्राउंड के अंदर होल बना के रहते हैं। द स्पाइडर स्पेन्स अ कॉबवेब, बड़े अच्छे से जानते होंगे आप मकड़ी के जालों को, जो कि आपके घरों में बन जाता है, आपकी मम्मियाँ संडे को सफाई करके निकाल देती हैं। एंड बीज मेक बी हाइव्स, और मधुमक्खियाँ अपने घर को बनाती हैं, क्या नाम है उसका, बी हाइव्स। वेयर दे लिव एंड कलेक्ट हनी, जहाँ पे रहती हैं और हनी को इकट्ठा करती हैं। लेकिन हम जैसे लोग उनको क्या करते हैं, भगा के उनकी हनी को चुराते हैं, है ना। Cows live in shed, dog live in kennels and horse live in stables. तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आ गई हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है, आपको वो याद कर लेना है। जैसे कि मंकी ट्री पे रहता है, ठीक, रैबिट और माइस कहाँ रहते हैं, डिग देयर होम्स इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में रहते हैं, इन द ग्राउंड, उनके घर को होल बोलते हैं। स्पाइडर कॉबवेब, बीज बी हाइव, काउस शेड, डॉग कैनल्स एंड हॉर्स स्टेबल्स। इतना ही याद कर लो, बाकी का अपने हिसाब से निकाल के याद करते रहना, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए। बीज एंड एंट लिव इन कॉलोनी, अब बीज और जो एंट रहते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज में उनके घरों का नाम कॉलोनीज है, और कॉलोनी मतलब जहाँ हम रहते हैं, हमारे घरों में भी वो लोग रहते हैं, है ना। बीज एंड एंट्स आर इंसेक्ट that live in colonies. They have a well-developed society that can last for many years. The beehive is an organized colony with 3 different type of bees. देखो, बीज की जो रहने की जगह है उसको भी कॉलोनी बोला जाता है, और जो बी हाइव है उसमें देखो किस टाइप की बीज रहती हैं, द क्वीन, द वर्कर बीज एंड द ड्रोन। 3 लोग रहते हैं यहाँ पर। द क्वीन बी ले एग्स, जो रानी मधुमक्खी होती है अंडे देती है। द वर्कर बी आर फीमेल बीज who build the protect the hive, और जो वर्कर बीज और फीमेल बीज रहती हैं वो हाइव को, छत्ते को प्रोटेक्ट करती हैं और बनाती भी हैं। लुक आफ्टर द क्वीन बीज एंड गैदर फूड, उसके बाद वो खाने को भी इकट्ठा करती हैं, रानी की मधुमक्खी का भी ध्यान रखती हैं। द ड्रोन और द मेल बीज हेल्प द क्वीन बी इन लेइंग एग्स, और ड्रोन मतलब होता है मेल बी, है ना, मेल बी भी क्या हेल्प करता है रानी मधुमक्खी के अंडे देने में।
एंड लिव इन कॉलोनीज, और जो एंड रहती है कॉलोनी में रहती है, मतलब वही चींटियां। तो क्वीन एंड ले एग, क्वीन एंड अंडे देती है। वर्कर एंड क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर लुकिंग आफ्टर द यंग एंड, छोटी छोटी चींटियां रहती है, उनकी देखभाल करती है। ब्रिंगिंग इन फूड एंड फॉर कीपिंग अवे प्रेडेटर्स, और उनके लिए खाना लेके आती है, शिकारियों से उनको दूर रखती है। द कॉलोनीज बिल्ड बाय एंट एंड कॉल्ड एंट हिल्स, और जितनी भी चींटियां रहती हैं उनकी जो कॉलोनीज, उनका जो ग्रुप रहता है उसको वो जब अपना घर बनाते हैं तो उसको बोला जाता है एंट हिल्स। तो आपको दो चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि एंट के घर को भी क्या कहा जाता है, एंट हिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये चैप्टर 14 और हाउसेस का एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर होता है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसको 1 से 2 बार आप लोग देखिए, आपको इसी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में भी आएंगी। सो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।